शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे अब आईपीसी के सेक्शन 124 ए के तहत लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने पर रोक लगाएं। इसी सेक्शन को देशद्रोह कानून भी कहा जाता है। देशद्रोह का क्या मतलब होता है? 1. देश या देशवासियों को क्षति पहुंचाने वाला कार्य। 2. विश्वासघात, बेईमानी, गद्दारी, नमकहरामी। 3. राष्ट्रीय संसाधनों को नष्ट करना। 4. धारा 124 से क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 ए सेक्शन 124 ए में राजद्रोह सेडिशन को परिभाषित डिफाइन किया गया है। साथ ही इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स की सजा और जुर्माना पनिशमेंट एंड फाइन भी बताया गया है। राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है? सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना करना राजद्रोह कतई नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राजद्रोह का मुकदमा तभी दायर होना चाहिए जब किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया जाए। भारत में देशद्रोह की सजा क्या है? देशद्रोह मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। देशद्रोह गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है। देशद्रोह का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, साथ ही उसका पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है। धारा 124 की सजा क्या है? सजा 7 वर्ष कारावास, आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। कि राजद्रोह कानून 1860 में बनाया गया था, फिर 1870 में इसे आईपीसी के 6ठे अध्याय में शामिल किया गया। इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और देश की आजादी के बाद इसे भारतीय संविधान ने जस का तस अपना लिया। अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह एक्ट कब लाया गया? दरअसल यह कानून ब्रिटिश काल का है। इसे 1870 में लाया गया था। अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून कब लागू किया? 1860 में आईपीसी को लागू किया। बाद में अंग्रेजों ने 1870 में भारतीय क्रांतिकारियों को रोकने और परेशान करने के लिए आईपीसी में धारा 124 ए को जोड़ा। इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं को गिरफ्तार करने में हुआ। आईपीसी 124 ए में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख है। क्या है राजद्रोह कानून? 1870 में राजद्रोह को कानूनी जामा मिला जब भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में इसे शामिल किया गया। अनुच्छेद 124 ए के मुताबिक राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इसके दोषी को 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा के साथ जुर्माना तक हो सकता है।